बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब ख़ान अपने साथी एनालिस्ट इमरान ख़ान के साथ। आज पाकिस्तान का तो मैच नहीं था, लेकिन बहुत अरसे तक लगता है ये बाज़गश्त सुनाई देती रहेगी जिस तरह से पाकिस्तान कल मैच आ रहा। बहरहाल आज जो मैच था वो बांग्लादेश का साउथ अफ्रीका से मैच था। जैसा कि नज़र आ रहा था, कल भी हमने बात की थी, तो साउथ अफ्रीका ने बहुत आसानी से बल्कि बहुत इबरतनाक सी शिकस्त दी है बांग्लादेश की टीम को। साउथ अफ्रीका की टीम भी इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल की बहुत मजबूत तरीन कंटेंडर बन चुकी है, दूसरे नंबर पर आ चुकी है वो। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने आज बहुत कन्विंसिंगली बांग्लादेश को आउट क्लास किया है, तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि ये वर्ल्ड कप में बहुत दूर तक जाने वाली टीम है और हो सकता है कि इस दफ़ा वो जिंक्स तोड़े और वर्ल्ड कप जीत भी सकती है। इमरान, आज का जो मैच था, जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद थोड़ा बहुत मुकाबला करे बांग्लादेश, लेकिन उसने कोई इतना ख़ास मुकाबला नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि ये जो इनका कीपर है क्विंटन डिकॉक, ये क्या इस वर्ल्ड कप में कुछ ज़्यादा नहीं रन्स की भूख है इसको? हाँ, शुक्रिया औरंगज़ेब। ये आपने सही कहा कि वो अब डिकॉक है ना, आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। इससे पहले वो जैसे भी खेलता था कि एक इनिंग्स अच्छी खेल देता था, फिर 3-4 में ऐसे ही रह जाता, मगर अभी फ्लॉप हो जाता। अभी है ना, इसकी बड़ा अच्छा खेल रहा है और ये लग रहा है कि आगे भी है ना एक दो सेंचुरी और कर सकता है। अच्छा इमरान, मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आपको पता हो ना हो, लेकिन मेरा ख्याल आपकी नॉलेज में होगा कि ये डिकॉक जो है वर्ल्ड कप से पहले इसने ऐलान कर दिया था कि ये आफ्टर वर्ल्ड कप रिटायर्ड हो जाएगा। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके प्लेयर डिविलियर हुआ, जिस तरह से बहुत यंग एज में रिटायर्ड हो गया। इसी तरह से क्विंटन डिकॉक जो बहुत ही दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है, ये भी रिटायर्ड हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसकी जो है ना, इसको प्रॉब्लम ये है कि माशी तौर पे इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये चाह रहा है कि वनडे से रिटायर होकर ये दुनिया की तमाम तर लीग्स खेले और फ्री होके खेले, ताकि इसकी कुछ मनी अर्न करे। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक बड़ा खला नहीं होगा इसके रिटायरमेंट में? बहुत बड़ा खला होगा, मगर फिर भी एक जो कीपर आए इनके, वो क्लासन वो है ना, इस कला को बहुत अच्छी तरह पूर्ण कर चुके हैं। उन्होंने अभी प्रूफ किए 2 मैचों में, तो खास वो पीछे भी करके आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इंग्लैंड जो सीरीज हुई थी उसमें भी है ना, वो नज़र आ रहा है कि पूर्ण कर दिया है जैसे लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आज जिस तरह से बांग्लादेश ने स्टार्ट किया था, इतना बुरा स्टार्ट नहीं था, लेकिन वो जो हेनरिक क्लासन जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आके तो तहस नहस कर दिया। जिस तरह से उन्होंने 90 रन्स किए हैं 49 बॉल्स पे, तो वो तो बड़े बहुत ज़्यादा दुनिया में अपना एक नाम नहीं बना रहे जिस तरह से वो इतनी लस्टी हिटिंग करते हैं। नहीं, वो तो बहुत अच्छा बैट्समैन मिल गया उनको, खास तो कीपर बैट्समैन, क्यों वो जो उसकी जो डिकॉक की एक तो जगह भी पूरी कर रहा है और फिर इनको आगे भी लेके जा रहा है वो। देखें, इससे पहले आपको शायद याद होगा, कुछ अर्सा पहले उसको टीम में ज़रूर रखते थे, उसको तैयार कर रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको टीम में यानी बेंच पे रखा, T20 खिलाया, फिर उसके बाद जो है वो 50 ओवर्स भी खिलाया। अभी वो 50 ओवर और T20 वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आप उसका एतमाद देखें कि वो आके बॉलर को डिक्टेट कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि वो आके अपनी लाइनें मिला रहा होता है, जैसे कि आपको मालूम है किसकी मैं बात करूंगा, खैर छोड़े। तो बात ये कि क्रिकेट जो है वो पॉजिटिव माइंड के साथ और पॉजिटिव इंटेंट के साथ अगर खेली जाए तो प्लेयर कहीं भी रन्स कर सकता है। सही, आपने सही कहा औरंगजेब। ये देखें ना, वो अच्छा उनके जो बोर्ड है एक तरीके से एतमाद भी देता है, साथ लेके चलता है और आहिस्ता आहिस्ता खिलाता रहता है। कभी 50 ओवर खिला दिया, कभी कोई टेस्ट टीम बना रहा है ना, दुनिया की सबने यही किया। दुनिया की हर टीम बनाती है। अभी इंडिया भी पहले उसने अपनी कहीं भी है ना ए साइड नहीं भेजी, सी साइड बी साइड भी भेजी है इंडिया ने भी। यही ऑस्ट्रेलिया ने किया, यही न्यूजीलैंड ने किया। पाकिस्तान का सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तान था जो उसने वही लड़के खिलाए जो अभी आपको नजर आ रहे हैं, चाहे टम्बकटू के खिलाफ हो चाहे युगांडा के खिलाफ हो, ऐसे ही है। तो बात यह है कि अच्छा, एक बात और ये है कि आज जिस तरह से बांग्लादेश की तरफ से महमूदुल्लाह ने जो रन्स किए हैं, तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्लेयर को, इतना डिसेंट प्लेयर है और बहुत पुराना प्लेयर है इनका ना, बहुत तजुर्बेकार प्लेयर है, इसको उस तरह से ये मौके नहीं दे रहे हैं कि
जिसका वो डिजर्व करता है, जिस तरह वो अच्छी ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करता जी, हाँ, है, बहुत 4 अच्छा से 5 ओवर। तो आप क्या कहते हैं महमूदुल्लाह के बारे में? देखिए महमूदुल्लाह पहले भी है ना पाकिस्तान के खिलाफ भी है ना रन भी कर चुका है और बॉलिंग भी अच्छी की है। वो जो एक मैच में उसने शायद T20 का था वो, सही सही। उसमें देखा पाकिस्तान फिर उसने नवाज ने छक्का मार दिया था, मतलब पाकिस्तान तो हार गया था तकरीबन ही, महमूदुल्लाह ही था। इससे पहले भी महमूदुल्लाह ने बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली है। तो क्या आप समझते हैं कि वहां पे वहाँ भी सियासत सियासत चल का रही है। चक्कर है जी कि हाँ, सियासत जो के लग रहा है। डिजर्विंग प्लेयर को आप जो है वो इस तरह से बाहर करके मेंटली डिस्टर्ब करते हैं उनको? यही है ना, ये जो हमारे एशिया सब कॉन्टिनेंट जो है इधर इधर ये ज़्यादातर होता है, दूसरे मुल्कों में नहीं होता। अब मगर ये है कि इंडिया का भी आप मिसाल अगर देंगे तो आप देखेंगे अभी दो मुसलमान खेल रहे हैं उसके अंदर फास्ट बॉलर, बहुत बड़ी बात है। इमरान, ये मुसलमान तो खेल डेढ़ रहे हैं। अरब की आबादी में से मुसलमान खेल रहे हैं, लेकिन आपको शायद पता है कि सरफराज खान इनका बड़ा जबरदस्त वो प्लेयर है, अंडर 19 से आया जी है। हाँ। वो उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो सियासत है। में ब्रेडमैन बना हुआ है, जिस तरह से 80 प्लस की उसकी एवरेज है, उसको ये नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। जबकि इवन सुनील गावस्कर ने और कई और बड़े बड़े जी हाँ, सही क्रिकेटर्स कहा आपने। ने उसको मेंशन किया है कि ये आप किस वजह से नहीं ले रहे। तो वो आप देखें ना कि कहीं ना फिजिक का इशू है। फिजिक का इशू तो है, लेकिन अगर फिजिक की बात करें तो आप रोहित शर्मा भी किस तरह का फिजिकल फिट नहीं नजर आता, सिवाय कोहली के कोई बहुत आउटस्टैंडिंग फिटनेस तो नहीं है ना इनकी। उनका जो कुलदीप है उसकी आप फिटनेस देख लें, और उनके अश्विन की फिटनेस देख लें, और इवन बुमराह भी थोड़ा बल्की सा है, ऐसा नहीं है कि बड़ा स्लिम और फिट नजर आए। तो बात यह कि जिसको लेना होता है तो उसकी फिटनेस को इशू नहीं बनाया जाता, और जिसको नहीं लेना होता है उसको आजम खान बना दिया जाता है। सही कहा आपने, सब कॉन्टिनेंटल में ये चीज़ चली आ रही है, श्रीलंका में भी यही हाल है, हर ये चली आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज है ना साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग जो की है ना, बहुत आला आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, ये इनको आगे है ना, ये वाकई आपने सही कहा था शुरू में कि ये है ना वर्ल्ड कप जीतने के इस दफ़ा इनके चांस हैं, बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। कि बहरहाल देखें, बात यह है कि क्रिकेट को जीतना चाहिए, ठीक है ना, बेहतर टीम जीते इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो कोई भी हो, परफॉर्म करके जीते, अच्छा करके जीते, दूसरों को जो तमाशाई हैं उनको महसूस करके जीते, तो फिर मजा आएगा। यही बात है ना। देखें ना, बॉलिंग जो कर रहे हैं ना वो विकेट टू विकेट कर रहे हैं, आगे पीछे कहीं नहीं कर रहे, जहां देखते हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं, वाकई कि डेड विकेट है। अच्छा, फिर इमरान इस पे बात खत्म करते हैं इस मैच पे, क्योंकि बहरहाल अभी हमें और भी रिव्यू करने हैं। तो अब जो रिव्यू है वो अगला मैच जो है वो प्री रिव्यू है, ये वो मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नेदरलैंड का है। अगर ये मैच हॉकी का होता तो बहुत ही दिलचस्प होने की तवक्का थी, क्योंकि दो बहुत रेप्यूटेबल साइड हैं हॉकी की ये दोनों टीमें। लेकिन बात यह है कि कुछ नहीं कह सकते, जिस तरह से अपसेट किया है नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को। क्या कहते हैं इमरान इस मैच के बारे में आप? देखें, वैसे तो अपर एंड तो ऑस्ट्रेलिया का ही है, मगर जो आपने कहा कि वाकई कुछ भी कर सकती है वो साइड, क्योंकि पाकिस्तान भी उनसे हार जाता है, क्योंकि रीजनेबल से प्लेयर है उनके पास। ऐसा नहीं है कि बड़े जो है ना वो ना तजुर्बेकार हैं और वो शौकिया खेलने आ गए, ऐसा नहीं है। काउंटी खेलते हैं ना, काउंटी खेलते हैं। दूसरा, इवन साउथ अफ्रीका से माइग्रेट किए हुए 3-4 प्लेयर्स हैं। तो आपको पता है साउथ अफ्रीका में तो क्रिकेट का कल्चर बहुत जबरदस्त है। तो उनके कई प्लेयर, जैसे पीटरसन था, क्या जबरदस्त प्लेयर था, वो माइग्रेट करके रेली रूसो चला गया था कोल पाक की ऐसे, लेकिन दोबारा वापस आ गया है। बहरहाल बात यह है कि मेरा जाती ख्याल ये है कि कल का मैच जो है वो हो सकता है कि बेहतर हो। उसकी वजह यह है इमरान कि ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी वो जो पुरानी टीम थी, जिस तरह के बेहतरीन आउटस्टैंडिंग प्लेयर होते थे, उस तरह की नजर नहीं आ रही है। वार्नर को भी देखे, पाकिस्तानियों ने जो है वो उसको फॉर्म में लेकर आए, लेकिन हो सकता है कि वो उनको पकड़ लें, क्योंकि वार्नर को भी जगह पे बॉल की जाएगी तो वार्नर की जो है ना, जब रूम नहीं दो ना वार्नर को, तो वार्नर जो है ना वो वनरेबल हो जाता है, उससे शॉट्स उस तरह नहीं लगते। खास तौर पे पिछले 2-3 साल से जिस तरह से एरन फिंच और वार्नर खेलते थे खुल के, इन दोनों की फॉर्म खराब हुई तो एरन फिंच तो इज्जत से रिटायर्ड हो गया। और हो सकता है कि वार्नर को नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज होगी तो उसमें शायद ड्रॉप कर दिया जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? सही कह रहे हैं आप। वार्नर की अभी वो फिटनेस भी नहीं रही है, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ कैचेस भी छूटे हैं उसके। हाँ, कैच छूटा है, और फिर उन्होंने तो हर जगह बॉल करते हैं ना पाकिस्तानी तो उसको पूरा चांस दिया उसने, जैसे खेला फिटनेस के लिहाज से नहीं था, मगर फिर भी वो 163 कर गया। बल्कि वो तो बड़ा थैंक्स कर रहा होगा पाकिस्तानियों का कि यार शुक्र है कि इन्होंने मेरी इज्जत रख ली, वरना मेरा तो इस वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड था वो बहुत ही शर्मनाक नजर आ रहा था। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोनों टीमें इतनी कोई, ऑस्ट्रेलिया ठीक है एक बेहतरीन साइड,
इस सेंस में कह सकते हैं कि उसने 5 दफा वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है, और उसके पास अभी भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, उनका कप्तान हुआ, मैक्सवेल हुआ, स्मिथ हुआ, लेबुशेन हुआ, ये ट्रेवर्स हेड भी आ जाएगा कल के मैच में, बहुत अच्छा उनका ऑलराउंडर है और ब्रेक भी करता है। तो बहरहाल अपर हैंड यकीनन ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है, लेकिन बात यह कि इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से अपसेट, बहरहाल कल का मैं अपसेट नहीं कहूंगा क्योंकि एक टीम को कई दफा बिल्कुल जीतते हारते हारते जीती है तो वो अपसेट नहीं कहलाएगा, लेकिन बहरहाल जो 2 अपसेट हुए उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि हो सकता है कि कल भी हमें एक अपसेट देखना पड़े या मैच अच्छा हो सकता है, क्योंकि देखें इनकी अभी ऑस्ट्रेलिया की है ना जो पेस बैटरी है ना वो इतना नहीं चल रही, खासतौर पर मिचेल स्टॉक नहीं चल रहा, अगर वो चल रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि वो बिल्कुल यानी वन साइडेड मैच। अच्छा, मिली जुली सी बॉलिंग है। हाँ, अभी वो चीज़ नहीं जो पहले होती थी जिस तरह से सही कह रहे हैं आप, जिस तरह से एक बहरहाल एक रिप्यूटेबल टीम थी, एक वर्ल्ड की बड़ी फेमस टीम थी, लेकिन इमरान आप इस चीज़ को बहरहाल नहीं भुलाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है कि वो अगर वो अपना एक पकड़ लेते हैं ना रिदम, तो फिर वो अनप्लेबल भी हो जाती है वो टीम। जिस तरह से आपने 99 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा कि किस तरह से उन्होंने 5 मैचेस जीत के फाइनल खेला और फाइनल भी पाकिस्तान को हराया। पहले पाकिस्तान ने मारा उसको, तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ने राउंड मैच हराया था ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने जो मोमेंटम पकड़ा है, जिस तरह से साउथ अफ्रीका का आउटस्टैंडिंग मैच हुआ था जिसमें हर्षल गिब्स ने, आपको याद होगा, स्टीवा का कैच छोड़ा था, फिर वो बड़ी आला जो है वो उन्होंने बैटिंग की थी, क्लूजनर ने खास तौर पे जिस तरह की भी बैटिंग की थी। तो बहरहाल ये मैच बड़ा यादगार मैच था। तो ये हार गए थे साउथ अफ्रीकन, डोनाल्ड रन आउट हो गया था। बहरहाल मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलियन टीम में बहरहाल सलाहियत है कि ये अपनी पोजीशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है ना वो एक माइंडसेट ऐसा है कि ये गिरते गिरते संभलते हैं और यकीनन इनको संभलना भी चाहिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट की बेहतरी के लिए, इस टूर्नामेंट की एक खूबसूरती के लिए, इस टूर्नामेंट को आगे बेहतर तरीके से जो है वॉच करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को परफॉर्म करना जरूरी है। नहीं, अच्छी टीम होगी तो क्राउड भी है ना, फिर वो देखने क्राउड होगा, फिर ये कि वो जो 50 ओवर की क्रिकेट T20 ने दबा दिया ना, उसको जो दबाव मिलेगा, उसको जो है पॉपुलैरिटी मिलेगी, उसको जो है वो फिर लाजिम आता है दूसरी टीमें भी जो है वो T20 के बजाय इसको जो है वो ज्यादा पसंद करेंगी, प्रीफर करेंगी। तो बहरहाल तो कल आप क्या कहते हैं कल के मैच के बारे में? ये ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। हाँ, मैं भी समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में इतनी सलाहियत है कि कल वो मैच जो है वो आसानी से जीत जाएगी। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया की मैच में तो बात कर ली, थोड़ा सा कल के जो आफ्टर शॉक्स जो हैं पाकिस्तान के कल का मैच हारने के बाद, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना देखा होगा आपने कल, जिस तरह से राशिद के साथ डांस कर रहे थे इरफान पठान साहब, कि जो किसी किस्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, फिर आप प्रेजेंटर हो, आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तो आप ये क्या साबित करना चाह रहे हो? आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार साबित होना चाह रहे हो? ऐसे यही है, शाह के ज़्यादा वफादार की कोशिश कर रहे हैं कि उनको व्यूअर चाहिए अपने, उनको जो आजकल है ना, तो और कुछ तो काम है नहीं उनके पास, कोई ना वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ वो यही व्यूअर मिलेंगे तो उनको अर्निंग होगी। ये था कि आपकी क्रिकेट तो खत्म हो गई थी, ठीक है ना, आपको ना कोई PSL IPL में कोई सिलेक्ट करता था, ठीक है, आपको जो है वो उनकी टीम ने भी बहुत जल्द जो है इग्नोर कर दिया। अब आपका मसला ये है कि आप अपने आप को प्योर हिंदुस्तानी साबित करने के लिए ये कर रहे हो, या आपके दिल में वाकई बुग़्ज़ है पाकिस्तान का, या अफगानिस्तान से आप लड़की लेकर आओगे, या अफगानिस्तान के को अपनी कोई, अब मैं क्या कहूँ, देखिए पाकिस्तान से बुक्स की नहीं है, सिर्फ वही जो मैंने आपको कहा ना, ये पैसों का चक्कर है बस, और कुछ नहीं है यार। तो इतना तो नहीं गिरना चाहिए ना पैसों के चक्कर में। आप वैसे भी माशाल्लाह फल फूल रहे हो, बड़ौदा में आपके बहुत जायदाद है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप ये जो हरकतें कर रहे हो, चीप हरकतें कर रहे हो। इससे पहले इनका ट्वीट आया था कि पाकिस्तान में जो है वो मेरे साथ भी बड़ा गलत हुआ था, मेरे कंकर मारा गया था आग के पास, और लेकिन मैंने तो कोई इशू नहीं बनाया, मैंने तो तारीफ की। यार आप क्या साबित करना चाह रहे हो? वो सिंपैथी ले रहा है ना, वही अपने आप को अच्छा साबित करके मैं हिंदुस्तानी, पक्का हिंदुस्तानी। यार बात वही है कि हिंदुस्तानी बनो, लेकिन इंसान भी तो बनो ना। आप जो इंसानियत वाली हरकतें वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। बहरहाल इमरान, क्या कहते हैं आप, कल का जो पाकिस्तान ने मैच जिस तरह से बड़ा, मैं समझता हूं कि इतना आसान तरीके से
अफगानिस्तान ने किसी तगड़ी टीम को आज तक नहीं हरा होगा, मेरा जाती ख्याल ये। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मसला ये देखें, पाकिस्तान हम और आप तो शुरू से ये बात करेंगे पाकिस्तान की टीम है ही नहीं, 8वें नंबर की भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात हुई थी हमारी। तो अभी जो इसलिए हमें पता था, हमारी फीलिंग ये थी कि हार जाएगा, मगर मसला ये हमारा दिल तो दुखा है ना। बिल्कुल, पाकिस्तानी की हैसियत से तो हम बात करेंगे। अब ये सारे कोई 50 लाख रुपए रहता है महीना, कोई 75 लाख, वो ये 45 लाख रुपए ले रहा है। अब मुझे बताएं इन्होंने किया क्या है? इन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी इनका तो ये करना चाहिए, रिवर्स लगाना चाहिए। इनके 1 साल की जितने भी है ना, ये जितने पैसे लिए इन्होंने रिवर्स करना चाहिए, इनको देना चाहिए बोर्ड को। आज फैसल साहब की कमी महसूस हो रही है, लेकिन मैं बहरहाल उनकी थोड़ी सी कमी पूरी करने की कोशिश करता हूं कि एक शेर अर्ज करता हूं कि पाकिस्तानी टीम के बारे में ये तज्जिया हमारा है, पाकिस्तानी टीम के बारे में ये तज्जिया हमारा है, सरफराज को निकाल देने के बाद सिर्फ खसारा ही खसारा है। क्या कहते हैं इमरान इस बारे में आप? ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी, क्योंकि मेरा ये जो बद्दुआ लगी है ना बाबर को, जो कल इसकी जो हालत थी बाबर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गया। अब ये तो हाल है इनका। वैसे तो जब ये प्राउड जब यहाँ से पाकिस्तान से निकले थे, कहते थे मैंने ग्राउंड में बताऊंगा। अब इन्होंने ग्राउंड में तो कुछ बताया नहीं, बस यानी रोने की थोड़ा सा बस वो रुकते, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रो जाते। अब इनके वालिद साहब किधर हैं, जो है ना हर सोशल मीडिया पे आ जाते हैं? किधर हैं वालिद साहब? आइए तशरीफ लाइए, क्योंकि बहरहाल आपके बेटे की जगहसाई हो रही है। ठीक है, आपके बेटे को बड़ा प्रेस कर रहे हैं कि उसने अच्छी बैटिंग की। आपको मैं बताता चलूं, आपको पाकिस्तान ने कल के मैच में 145 बॉलें डॉट खेली हैं इमरान। 39 बॉलें बाबर आजम ने, 43 बॉलें अब्दुल्ला शफीक ने और 19 बॉलें सऊद शकील ने डॉट खेली। अगेंस्ट श्रीलंका बताऊं मैं आपको, इन्होंने 143 बॉलें डॉट खेली हैं, सॉरी 106 बॉलें डॉट खेली हैं, जिसमें इन्होंने 360 प्लस चेस किया, उसमें भी इन्होंने 106 बॉलें डॉट खेली हैं। और अगेंस्ट नेदरलैंड इन्होंने 143 बॉलें 143 ऑलमोस्ट हाफ 50 ओवर के जो 25 ओवर्स होते हैं, इन्होंने वो डॉट खेली हैं। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की हार का सबसे बड़ा सबब ये नहीं नजर आ रहा आपको? ये डॉट बॉल है। ये तो पहले भी हमारे प्रोग्राम में हम यही बातें कर रहे थे, ये स्ट्राइक रेट इनके ऐसे चल रहे हैं तो ये डॉट बॉल पे ही हो रहे हैं। अब देखें ना, छक्का पहला कल ही लगा है, वो जो पता नहीं कितनी मैचेस के बाद। एक और मैं इतला दे जाऊं आपको इमरान, आपको शायद पता हो कि जिस तरह से कल डबल सेंचुरी की थी साइम अयूब ने, पाकिस्तान का उभरता हुआ बहुत बेहतरीन प्लेयर, आज उसने 109 रन किए हैं। इसने अपनी कम उम्री में रिकॉर्ड कायम किया है कि पहली इनिंग में डबल सेंचुरी और दूसरी इनिंग में 109 रन। आप इससे अंदाजा लगाइए उस बच्चे की कितनी जबरदस्त फॉर्म लगी है। वेस्ट इंडीज में जाके उसने तबाही मचाई, उसके बाद आते ही उसने 142 नॉट आउट की इनिंग खेली। उसके बाद ये फाइनल में, जो कि पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है, उसके फाइनल में और दोनों इनिंग में उसने रन किए, वो भी लाहौर के खिलाफ, फैसलाबाद। मगर बॉलर सारे बॉलर वो हैं जो पाकिस्तान से भी खेल चुके हैं। मोहम्मद अली है जिसमें फहीम अशरफ खेल रहा है, इसके अलावा अरशद इकबाल है। ये सारे बॉलर जो है पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं। और बात यह है कि जब आप, खास तौर पे मैं फिर कहूंगा कि बैट्समैन की जब फॉर्म लगी हो तो उसको फौरन इंडक्ट करना चाहिए टीम में। अल्लाह करे कोई ऐसा सिलसिला बने कि पाकिस्तानी टीम के लिए ये वर्ल्ड कप खेलने चाहे। नहीं, ये ना कराची का है ना, सिर्फ ये वजह है, नहीं तो ये इनको ये डर है कि ये हमारी जगह नहीं ले ले, बस और कुछ नहीं है। क्योंकि उसमें सलाहियत है हमारी जगह लेने की। बहरहाल इमरान, अच्छी डिस्कशन हुई, बहुत कमी महसूस हुई हमारे बहुत सीजन एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल की। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि कल वो एक नए जोश के साथ, नई हिम्मत के साथ और नए जज्बे के साथ हमारे दरमियान मौजूद होंगे। कल का मैच जो है वो बताता चलूं आपको, जैसे रिव्यू दे चुका हूं, कल के मैच पे इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।